आवेश संरक्षण 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या संरक्षण कहने का मतलब इस चीज का मतलब जिसका ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। क्या का निर्माण होता है, विनाश होता है, एक रूप से कहते हैं। ठीक उसी तरीका से अगर दो वस्तु है और इसको आवेशित पकड़ के इसको आवेशित अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा जाएगा। मतलब एक त्याग करेगा और दूसरा क्या करेगा, याद होगा त्याग करेगा तो धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड में निश्चित संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। एक त्याग करेगा और दूसरा क्या करेगा, ग्रहण। कुल संख्या में कोई बदलाव इस प्रकार क्या का ना तो विनाश होता है, ठीक इस प्रकार आवेश विनाश होता है। आपको कहता है ना, बदला जाता है। ठीक उसी प्रकार आवेश एक वस्तु है, रूप नहीं बदलता आवेश, क्या होता है स्थानांतरण। एक वस्तु से और दूसरा से जाएगा। आवेश अब आवेश का ना तो निर्माण होता है, विनाश होता है। केवल एक वस्तु से क्या होता है, अब एक आवेश त्याग करेगा तो दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। आवेश आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, ना ही विनाश होता है। केवल इसका स्थानांतरण, केवल इसका स्थानांतरण, क्या मैं रूप स्थानांतरण, केवल इसका स्थान एक वस्तु, केवल इसका स्थानांतरण एक वस्तु से वस्तु, एक मान लो अगर कोई बता रिएक्शन होता है ए प्लस बी, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है। मान लो इसका आवेश है क्यू, इसका आवेश क्या है, इसका आवेश कितना है, इसका आवेश क्या है, मतलब अभिक्रिया होने पहले जितना आवेश होगा अभिक्रिया होने के बाद भी क्या रहेगा आवेश। अब क्यू ए प्लस क्यू बराबर होगा क्यू। कुल आवेश कभी भी, हाँ ये हो सकता है ये 5 कूलम और ये 8 कूलम, 13 कूलम। ये हो सकता है कि ये 3 और ये क्या हो जाए 10 कूलम। ये भी कुल कितना रहेगा, 13 ही रहेगा। टोटल आवेश पहले रहेगा रहेगा
ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। केवल एक वस्तु ए प्लस बी अगर प्लस डी बन रहा है, आवेश अभिक्रिया से पहले होगा कुल आवेश क्या के बाद भी होगा। आवेश है ना विनाश। एक वस्तु पढ़ाए थे कि आवेशों घर्षण रहित आवेशों समान आवेश रहेगा तो आवेश रहेगा आकर्षण। क्या एक मैथ्स का टर्म होता है अपांक। मैथ्स का अपांक का संकेत क्या होता है देखा कि अपांक का और इस खासियत क्या है, यह कभी भी आत्मक माइनस में कभी नहीं, मतलब इसके अंदर अगर प्लस दो बाहर निकालोगे तो क्या होगा, -4 है बाहर आएगा तो क्या होगा। मॉड समझो एक ऐसा मशीन है, कुछ भी डालो आंसर आएगा प्लस, माइनस कभी। अपांक संकेत क्या होता है कि एक के अंदर जो भी डालेंगे रहेगा पॉजिटिव नहीं हो सकता। हम लोग पढ़े थे कि समान आवेश रहेगा तो क्या होता है विकर्षण, और विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा, तो गुण मान आवेश में आवेश में का मान कितना वैल्यू क्या होगा नंबर में, कितना न्यूटन का बल। तो बल के मान को बताने के लिए काम के नाम पर आवेश का हम वैज्ञानिक का नाम है, आवेश का मात्रा कुल वैज्ञानिक के नाम ने ये बताया। तो आवेशों के बीच लगने वाले मान कितने कैसे निकाला जाता है वो देखो। हम लोग नियम नाम का हम लोग तो आवेशों लगने वाले बल का मान ऐसे ज्ञात करते हैं। मान लो दो आवेश है 10 Q1 10 Q के बीच की आकर्षण या विकर्षण 10 और प्लस समान आवेश है। विकर्षण का मतलब एक दूसरे का क्या करेगा, अकेला ही विकर्षण है। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम जानते हैं, एक क्रिया के बराबर एवं मतलब जितना बल लगाएगा क्यू उतना ही बल लगाएगा किस न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया मतलब दिशा दोनों का क्या होगा, अगर एक आवेश प्लस रहेगा, दोनों प्लस था ना, एक आवेश प्लस आवेश माइनस है और अब क्या होगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा समान बल। माइनस रहता तब क्या होता, विकर्षण। समान आवेश विकर्षण, विपरीत आवेश। अब इस बल का मान कितना होता वो निकालना है।
कूलॉम का नियम कहता है, कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो आवेशों के परिमाण के, मॉड मतलब होता है परिमाण, परिमाण के गुणनफल के साथ क्या होता है? मॉड लगने का मतलब होता है बल का मान निकालते वक्त आवेश का चिन्ह नहीं, प्लस रहेगा तो भी प्लस लेना है, माइनस रहेगा मॉड में डाल दिए तो आवेश का चिन्ह मान गया। अरे बता, बल का मान निकालेंगे वहां आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता है। बल जो होता है दोनों आवेशों के परिमाण के घनफल के तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये वर्ग के सब समानुपात। क्या होता है? समानुपात। काम का नियम कहता है कि आवेश बल लगता है, बल आवेशों बल के साथ होता है और दोनों क्या होता है जब एक साथ लिखा जाता है, जब दो एक साथ लिखा किरण एक तथा दो से जब समानुपाती होगा मॉड क्यूब बटा, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है जिसको ए से इंटू मॉड क्यूब का, और यही आवेशों वाला है। आवेश के विद्युत बल बोलते हैं इलेक्ट्रिक। तो आवेशों का क्या होता है? ए मॉड क्यूब मॉड क्यूब का मॉड क्यूब क्या होगा? आवेश धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, या क्या है? आवेश का चिन्ह बल के परिमाण पर प्रभाव नहीं डालता है, चिन्ह केवल आकर्षण होगा या विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण चिन्ह आकर्षण, ये चिन्ह तो आकर्षण, लेकिन बल का मान कितना, मान को ऐसे समझो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल समझो, एक इलेक्ट्रॉन का एक एक मीटर की दूरी के बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? अगर बल निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है ना क्या होता है? है वे इलेक्ट्रॉन का आवेश को, इलेक्ट्रॉन का आवेश वन बराबर क्या लिखो? माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है लेकिन प्लस में होता है, बराबर प्लस एक दशमलव बराबर, और दोनों के बीच एक में देखो, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है के बीच पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आकर्षण होगा या विकर्षण? एक ऋण आवेश है और दूसरा आकर्षण होगा, तो खींचेगा या धक्का देगा? चिन्ह यही बताता है कि आकर्षण होगा या विकर्षण। बल का मान बताओ, बोलो क्या होता बल?
एफ बराबर मॉड क्यू क्या वन क्यू स्टार का मान दिया हुआ है ना, के कांस्टेंट होता है, मान कभी होता है, ये मान याद रखना है, 9 गुना 10 के पावर 9 में का मान कभी होता नहीं है, यह एक कांस्टेंट है, का मान रहेगा 9 पावर 9। अब देखो 9 गुना 10 के पावर 9 है, पर प्रतिक्रम अब मान रखो, एफ बराबर ए का मान 10 के पावर, ये बताओ Q1 में मॉड लगाएंगे लोगे या नहीं लोगे? चिन्ह नहीं लेना, मॉड मतलब होता है चिन्ह, क्या लिखेंगे 10 गुना 10 के पावर, फिर Q2 में मॉड लगाएंगे भी चिन्ह नहीं, 10 10 के पावर बट्टा आर स्क्वायर 1 गुना 1, कैलकुलेशन आ जाए 9 गुना 16 कितना हो गया 16, 16 10 के पावर बोलो माइनस शून्य माइनस शून्य 38 प्लस 9 10 के पावर अब माइनस 30, अब बट्टा कितना है इस 3 को गुना करो 16 गुना 256, बट्टा क्या है 100, 10 के पावर। अब ये बताओ 9 गुना 256 कर लिया 2000, चलो एक बार 2300 है, बट्टा कितना है 10 के पावर, आया जो दशमलव लगता है बताए थे, एक अंक बाद लगता है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, नीचे कै गो जीरो 3 गो ना, 2 गो तो पहले से है, एक गो और रख दो, 10 यहाँ भी रखना पड़ेगा ना, एफ बराबर कितना तो दशमलव 4 को 10 के पावर 10 को क्या करोगे माइनस क्या होता है 30 आएगा, दशमलव पर आया 2304, नीचे है 100, आया जो अंक आ जाता है एक अंक के बाद हम लोग, अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाना है 1000 से भागा देना पड़ेगा, है कितना 100, क्या सेम चीज ऊपर नीचे 1000 हो गया, 1000 हो गया तो 2.4, 2.304, तो इसको लगभग लगभग दो, सही बात, बल का मान निकालना है, कौन एफ बराबर ए मॉड क्यू क्या, मॉड क्या बताता है आवेश हमेशा आ जाएगा, नहीं लेना, और क्या बताता है कि समान आवेश रहेगा तो क्या होगा दर्शन, आवेश रहेगा आकर्षण होता है ना, ए का मान जो कभी नहीं है, और कम के 9 गुना 10 के पावर 9 मीटर स्क्वायर प्रति कम, ए का मान ट्वेल्थ में इस प्रकार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण निकालते हैं, एफ बराबर जी एम वन स्क्वायर, एक उस प्रकार कूलम्ब के विद्युत बल निकाल एक मॉड क्यूब, बात ये हो गया कूलम्ब का नियम, क्या होना चाहिए बात में, पहला मान निकालते
का मान याद रखना में हर हम दूसरा अनावेश रहे आवेश रहे ये हो गया सबल। अगला होता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है जैसे पृथ्वी के चारों ओर द्रव्यमान के चारों ओर प्रभाव है। अगर यहाँ पर किसका प्रभाव है पृथ्वी का प्रभाव है जिसका उत्पादन जो ग्रेविटेशनल ऐसा प्रभाव क्षेत्र द्रव्यमान को रख देने से आकर्षित बल लगाता है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है जैसे मान लो यहाँ एक आवेश है इसके चारों तरफ प्रभाव रहता है इस वजह से यहाँ पर अगर एक और आवेश को रख दो तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा। इन आवेश को रखोगे तो क्या इसको ये टच कर रहा है अब इसका प्रभाव है कि नहीं यहाँ प्रभाव करना तो धक्का दे सकता है ना तो आवेश के चारों ओर जो प्रभाव होता है द्रव्यमान के चारों ओर क्या कहलाता है आकर्षण। और आवेश के अब विद्युत क्या होता है यहाँ पे प्रभाव है द्रव्यमान में आवेश आवेश चारों ओर ऐसा प्रभाव क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश बल लग, बल लगता है भाव क्षेत्र कहा जाता है। भाव क्षेत्र अब कोई क्या कहा और यही आवेश की जगह अगर द्रव्यमान लिख दोगे कौन सा क्षेत्र होगा? आकर्षण। द्रव्यमान अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण आवेश विद्युत क्षेत्र। अब इस भाव को अपने भाव ज्यादा है या कम मापा जाए एक्शन ज्यादा वोट आया उसका है ज्यादा जिसको कम वोट आया उसको नहीं होता के लिए एक नया टर्म आता है नया भौतिक राशि आता है अब हुआ क्षेत्र। अपने के लिए जिसके द्वारा भाव को आ जाए जहाँ प्रभाव ज्यादा है वहाँ प्रभाव कम है। क्षेत्र के तीव्रता इलेक्ट्रिक डेंसिटी इलेक्ट्रिक क्या होता है डेंसिटी क्षेत्र की एक आता है
क्षेत्र में स्थायी धन आवेश आवेश स्थायी धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहा जाता है कहा से प्राय कैपिटल ई को किस हैं तो अलग अलग चीज अलग होता है क्षेत्र की क्या होता है विद्युत क्षेत्र हुआ ऐसा प्रभाव क्षेत्र। अब इसके आवेश लेकिन प्रभाव कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम अपने के लिए तीव्रता स्थायी धन आवेश वाले विद्युत मान लो एक क्यू आवेश पर एफ बल लगता है क्यू आवेश पर एफ बल स्थायी आवेश पर एफ बट्टा 5 पेन का 10 रुपये एक पेन का कीमत 7 क्लास वैसे ही अगर क्यू आवेश पर बल लगा स्थायी आवेश पर स्थायी आवेश पर है बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा एफ बट्टा एफ बट्टा ऐसा ही मात्रक पूछता बल का होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम प्रति कूलम। इकाई धन आवेश ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र अलग राशि का मतलब भाव को कहाँ प्रभाव ज्यादा है कहाँ प्रभाव कम है 4 पॉइंट पहला आवेश आवेश का विनाश होता अंतरण होता का रूप क्या होता है तब पढ़े हम लोग काम से हम लोग आवेश बल का मान ज्ञात कर अब क्या होता है ए मॉड क्यूब का आर स्क्वायर मॉड लगाने का मतलब आवेश आएगा फिर आवेश का क्या बताएगा आवेश आकर्षण या विकर्षण बल के मान पर अब नहीं डालता है और ए का मान नहीं है वो याद रखना पड़ता 100 गुना 10 के पावर और न्यूटन मीटर स्क्वायर हम अगला है विद्युत आवेश के चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र आवेश को भाव को मापने के लिए भौतिक राशि का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत क्षेत्र में स्थायी धन आवेश के तथा तो आवेश स्थायी आवेश पर क्या लगेगा का मात्रक बल का न्यूटन क्या होता है कूलम का मात्रक पर यहाँ तक के बाद पढ़ना है क्या बाद अब का
या अब अंतर। आ रहा तो मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं। हमारा के 10th क्लास है, वहाँ पर काम कर 40% सिलेबस 12th में हो गया है, 40 इस सिलेबस 9th में वो 7th का 40 9th में 12th का 9 10 12 नेक्स्ट क्लास फिर जो टेस्ट का अब अंतर है। यहाँ तक आ गया तुम लोग का एंड का